मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पॉलिटिशियन भी ये कहते हैं कि बड़ा जुल्म होता है। तो जुल्म होता तो क्या इस तरह के बड़े बड़े अवार्ड मुसलमानों को मिलते? कैसे देखते हैं आप, इसको डिफाइन कीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊंगा कि मैं 2015 में इंडिया गया। ओके, 2015 में इंडिया हो के आए हैं। 2015 में गया, 2016 की 1 जनवरी को मैं इंडिया से वापस आया, लेकिन गया मैं लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए गया था अपनी वालदा का। अच्छा। जब मैं इंडिया गया तो मैंने वहाँ जब जाके देखा तो मैंने तो जो तस्वीर थी यहाँ की मीडिया की और उनकी मीडिया की देख के मैं बड़ा परेशान हुआ। अच्छा, क्या देखा आपने वहाँ? मैंने ये देखा, अच्छा। मैंने जब उनको बताया, मैं अक्सर बताता था कि मैं पाकिस्तान से हूं, तो वो बड़ा खुश होते थे जबरदस्त। और उनकी इतनी दिलजोई होती थी कि वो मुझसे पूछते थे कि यार वो पाकिस्तान में कैसे हैं आप लोग रहते। सर कैसे हैं? नाम आपका? नवीद गुजर। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बात करने का पर्पस ये है कि हमारे सोशल मीडिया पर, हम सोशल मीडिया पर नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ज़्यादा, और हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। तो आज की एक न्यूज़ आई है सर, मोहम्मद शामी जो 2023 का बेस्ट तरीन बॉलर साबित हुआ, जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर साबित हुआ, आज इंडिया की तरफ से, इंडिया के प्रेसिडेंट की तरफ से उनको इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड अर्जुन अवार्ड दिया गया है। क्या की बात करें ना तो बरसगीर पे पहले जो थे वो हिंदू ही थे। हम तो इन्वाइटेड हुए ना यहाँ पे। वो तो हम चले पीछे से आए, तजारत की घर से हम भी आए, हमने हमले किए, हम अफगानिस्तान से उठे, फिर हमारा जो पिछला मिलते हैं चीज़ें, तो वो वहाँ से लोग माइग्रेट होके मुसलमान आए, उन्होंने दीन इस्लाम भी लाया, हम भी उन्हीं की बाकियात में से हैं। तो देखें, जब हम किसी के मुल्क में आके रहेंगे तो फिर उनसे हमने छीनी है चीज़ें, तो अब उन्होंने तो फिर वो चीज़ें लेके चलनी है ना, तो उन्होंने देनी भी है, वहाँ पे मेजोरिटी भी है। अब यहाँ से मुसलमान जो हमारे जो 26 करोड़ है, अब जो लेटेस्ट सेंसस है, उससे ज़्यादा तो अपना मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं। 40 करोड़ 35 करोड़, और फिर वो बड़े स्किलफुल हैं, बड़े स्किलफुल कंपटीशन में आते हैं। हाँ, असेंबलीज में है। उनका कंपटीशन देखें, 1 अरब 40 करोड़ के साथ है, हमारा 22 करोड़ के साथ कंपटीशन है। तो वो और ज़्यादा स्किल्सफुल होंगे, और ज़्यादा किसी भी दुनिया के मैदान में जाकर वो ज़्यादा कामयाब होंगे। कैसे देखते हैं आप? अगर हम देखते भी IT के सेक्टर में देख लें, इकोनॉमिकल सेक्टर देखें, GDP का देखें, एक अगर पर कैपिटा इनकम भी देखें उनके सूबों का, तो वो भी तो हमसे कहीं गुना ज़्यादा हो चुका। कई गुना ना कहें, टोटल ऑपोजिट है। वो मंग के नहीं खाते, सानू IMF ना दवे, साड़ियाँ लत्तां चुकिया जांदियां, हम भीख मांगने के लिए जो है ना वो दर बदर फिरते हैं। डॉलर संभाला नहीं जा रहा था, आपको भीख मिली है तो फिर जाके इकनॉमी स्टेबल हुई है, डॉलर रुका है, फिर जाके चीज़ें मैनेज हुई। तो जब तक हम मांग के खाएंगे ना, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही रहना है। क्या पैगाम देंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को यही है कि मेहनत करें, हुकूमतों के आसरे पे नहीं रहना, खुद मेहनत करनी है, अपने आप को संवारें, दूसरों का छोड़ें। खुद को संवारना जिस दिन शुरू कर दिया ना, उस दिन मुल्क भी सेट हो जाएगा, सोसाइटी भी सेट हो जाएगी। दूसरों को संवारना छोड़ें, अपनों को संवारें, दैट्स लाइफ। रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो रहे पड़ोसियों के साथ? ये बेजान होने नहीं है, जिन्होंने बेहतर करने उन्होंने करने, देखें आपने करने हैं, मैंने करने हैं। जिन्होंने बेहतर करने हैं उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, डर का पैसा है, फिर चाहे वो कोई प्रोफेशन बेच रहे हैं। यस, गोलियाँ बिक रही हैं, गन्ने बिक रही हैं, वो आप नहीं करेंगे, वो सारा पैसा वो खा रहे हैं। आप सुकून से रहेंगे, आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। इकोनॉमिक्स ठीक हुई आपकी, स्टैब्लिशमेंट को आपने ठुड्डे मारने हैं, स्टैब्लिशमेंट कभी ये चाहेगी नहीं, तो आपको उन्होंने नीचे रखना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें, कन्फ्लिक्ट रहेगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। बिल्कुल सही, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टू टॉक विद यू। जबरदस्त ब्रो, बहुत अच्छा लगा। आपका? ज़हेब गिलानी। क्या करते हैं? मैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा हूँ। ज़बरदस्त यार, क्या ख्यालात हैं आपके कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी मीडिया, हमारे सोशल मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस हमें ये बताते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म और तशद्दुद होता है। तो इसके बारे में एक स्टूडेंट की क्या राय है? क्या वाकई में ही होता है, या हमें चूरन भेजा जाता है? क्या कहीं हमारे और उनके दरमियान सुलह ना हो जाए, कहीं हमारे और उनके दरमियान हालात ठीक हो गए तो बहुत सारे लोग भूखे मर जाएंगे? क्या ये सीन है, या वाकई में बड़ा जुल्म होता होगा? असल में जो किसी हद तक जुल्म किया भी जा रहा है, पर जो है ना ज़्यादातर बातें मैं कहता हूँ कि आपको ऐसे बना के सुनाई जाती हैं। जुल्म उसे जुल्म कहेंगे जो वहाँ पर अगर पाकिस्तान के अंदर भी दो मज़हब, दो कौम आपस में लड़ते हैं तो उन्हें आप जुल्म कहेंगे। एक हमसाया दूसरे हमसाया को जाकर लड़े तो उसका हम कहेंगे लड़ाई हो रही है, उससे हम ये नहीं कह सकते जुल्म हो रहा। पोर्ट्रे करना, बताना और होने में बड़ा फ़र्क है। या हमारे यहाँ पर शिया सुन्नी फसादात भी हो रहे हैं, क्या आप इसे जुल्म कहेंगे? नहीं, इसे जुल्म नहीं कहेंगे इनको। हर कंट्री के अंदर जहाँ पर वहाँ पर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, छोटी मोटी बातें तो हो जाती होंगी, दो कौमें अलग रह रही हैं। जी जी जी।
जैसे आपने बात की कि उधर 30-40 करोड़ लोग रहते हैं जो कि 40 करोड़। मतलब मुसलमान रहते हैं हाँ उधर, जी 30 से 40 करोड़। जी। तो इधर तो हमारी टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ है, हाँ तकरीबन जी। ऑलमोस्ट 25 करोड़ है। हाँ जी। तो ये ज़्यादातर बातें जो ऐसे बना के सुनाई जाती हैं कि किसी हद तक जुल्म हो भी रहा है, पर ज़्यादातर बातें मेरे हिसाब से बना के सुनाई जाती हैं। सही हो गया। कैसे देखते हैं मोहम्मद शमी को? इस साल का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है, अर्जुन अवार्ड जिसे कहा जाता है। वहाँ पर मुसलमान है वो, उसको कह भी तो सकते थे कि भाई तुम जहाँ पर हमारे लोगों के कॉन्सेप्ट के मुताबिक है भाई तुम मुस्लिम हो, तुम्हें हम अवार्ड नहीं देंगे। वहाँ पर देखें डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम सर जो थे सर, उन्होंने उनको लिए एटम बम बना कर दिया। मुसलमान थे, उन्होंने उनको सदर बनाया। कैसे देखते हो आप? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बताई जा रही हैं? मतलब बढ़ा चढ़ा के बढ़ा चढ़ाकर मतलब कि यही कि वहाँ पर जुल्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कहीं रिलेशन बेहतर ना हो जाए इसलिए कर रहे हैं कि क्या वाकई में ही होता होगा? चुप हो गए हो, क्या नहीं समझ आ रही वो बताएं। दोबारा बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, क्या वहाँ पर इतना जुल्म होता तो क्या हम मोहम्मद शमी को वो बेस्ट अवार्ड देते, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड देते, जिसने ये क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का लक्ष्य अपने नाम किया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक मुसलमान है उसे प्रमोट कर रहे हैं कि वो यार, क्रिकेट में मुसलमान और हिंदू की जो बात है ना भाई, ये एक साइड है। वो कहते हैं नेशन इज अ फर्स्ट, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो कहते हैं नेशन फर्स्ट होनी चाहिए। आपके लिए आपकी कंट्री पहले होनी चाहिए, उसके बाद आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो। इसी वजह से भाई वो आज डेवलप भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल। बिल्कुल सही होगा। आप बात कर सकते हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? उमर। अच्छा भाई, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है बहुत ज़्यादा, या जो हमारी मीडिया, जो हमारे पॉलिटिशियन बताते हैं, क्या पॉलिटिक्स चमकाने के लिए या नेगेटिविटी बिकती है इसीलिए मीडिया जो वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है? ये सोशल मीडिया पे जो लोग आपस में मसलन के एक दूसरे का कंट्रोवर्सी करते हैं, मसलन के इधर की बातें उधर एक दूसरे को, इतना तो पीछे से नहीं होता जितना पाकिस्तान के मसलन के लोग आपस में एक दूसरे के साथ लगे होते हैं मोबाइलों में, मसलन के दूसरे के खिलाफ बातें करना, इधर अपने मुल्क के खिलाफ। वो तो अलहदा बात है, हमें तो बेहतर जानते हैं वही जो उधर उनके साथ हालात हो रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है, ऐसा पाकिस्तानी सर्च किया होगा, किताबों में पढ़ा होगा, न्यूज़ में तो सुनते होगे, देखते होगे? ऐसा तो फिलहाल कुछ नहीं है, बाकी जो गाय माता के लिहाज से जो उनका जो इधर का सिस्टम है उसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का थोड़ा इशू हुआ हुआ, बाकी कैसे देखते हो? मोहम्मद शामी को जानते हैं? नहीं। मोहम्मद शामी क्रिकेटर को, जिसने 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए इंडिया के बॉलर से। क्रिकेट का शौक क्रिकेट नहीं देखते? शौक ही नहीं है। सही हो गया, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद समी। क्या करते हैं? जी स्टडी कर रहा हूँ, अच्छा। सेकंड ईयर में। क्या लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, या हमारी मीडिया और पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिक्स नहीं पता चल रहा? चले मैं हिंट दे देता हूँ, मजीद नजदीक कर देता हूँ आपको। नजदीक तो नजर आ रहा है, इतनी नजर कमजोर नहीं है। मजीद नजदीक नहीं, नहीं वो उस तरह नजदीक नहीं, बातों में नजदीक करूंगा। ये है कि ये देखो, ये देखें आप, ये क्या है? बेंगलुरु सिटी इमर्जिंग इंडिया 2000। ठीक है, हाँ जी। क्या हमारी सिटीज इतनी डेवलप हैं? अगर हम इसको देखें तो फिर उसके मुकाबले में नहीं है, नहीं ना? नहीं है, इन्होंने क्या ऐसी चीजें की है जो आपको पता है कि ये क्या करते हैं जिसकी वजह से डेवलप है? आइडिया नहीं है। आपको पता है ये क्या करते हैं जिसकी वजह से इतना डेवलप हो गए हैं? नहीं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं या एजुकेशन हो सकती है? एजुकेशन में हो, एजुकेशन एजुकेशन हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, क्योंकि एजुकेशन उनकी अच्छी है। हो सकती है क्योंकि इनकी पॉलिटिशियन जो है वो इतनी हम नहीं है। करप्शन नहीं करते, लॉयल अपने मुल्क के साथ। अगर आप लोग को मौका मिलता जाने का, विजिट करने का, क्या आप लोग जाना ये जगह बेंगलुरु समाज ये देखना पसंद करेंगे? साइबर सिटी अगर हमें मिलता मौका तो फिर तो हम जरूर जाएंगे। जाना चाहेंगे इंडिया? ड्रामे मूवीज देखते हैं इंडिया की? हाँ मैं देखते हैं। कौन सी मूवीज सबसे ज्यादा पसंद है? मैं तो ज्यादातर ड्रामे पसंद करती हूँ। अच्छा, ड्रामे आप? मूवीज भी देखते हैं, सारे देखते हैं। बस आपने कहा था एक सवाल आप तो लेके सवाल कर चलें, बहुत शुक्रिया आप लोग का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बात करने का आप लोगों से पर्पस है कि वैसे सबसे पहले तो बताओ क्या करते हो? स्टडी करते हैं, क्या पढ़ रहे हो? आईटी कर रहे हैं। आईटी में क्या कर रहे हो? जी आईटी में कर रहे हैं